सभी बहनों को नमस्ते। हम लक्ष्मी गौरव आप सभी बहनों से ये निवेदन भी करते हैं और आप सभी का आह्वान करते हैं कि आप 9 अगस्त को भोपाल में जरूर आए। आप सभी ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कैसे आया जा सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम भिंड से भोपाल पहुंच जाएंगे, वैसे ही आप सभी लोग भोपाल में एकत्रित हों। हाँ, ये बात और है, कहीं कहीं मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, कहीं कहीं पुल टूट गए हैं, तो वहां उस इलाके की बहनें थोड़ा सा अपने रास्ते का पता करें, कहां से रास्ता चालू हुआ है, कहां से निकल सकते हैं, कैसे जाया जा सकता है। इन सभी चीजों को और बातों को देखते हुए वहां से निकलें और भोपाल में अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर के ये दिखा दें कि हम सब किसी भी समस्या से नहीं डरते, किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराते। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी मांगें पूरी की जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। न ही आशा सहयोगी बहनें और न ही आशा बहनें इस दिए हुए प्रोत्साहन से अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रही हैं, न ही स्वयं का भरण पोषण कर पा रही हैं। आपको मालूम है ना, 2005 में हम लोगों की नियुक्तियां की गई थी। उस समय सब्जी के दाम क्या थे, उस समय पेट्रोल के दाम क्या थे बहन, उस समय 2 रुपए किलो में आलू आ जाते थे। उस समय दूध का दाम क्या था। हम दुनिया भर को तो ये समझाते हैं, सिखाते हैं, दूध खाइए, हरी सब्जियां खाइए, चिंता से मुक्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अरे हम कहां तक ये सब बातें अपनी गतिविधियों में शामिल कर पाते हैं? कहां दूध खा पा रहे हैं, कहां अपने बच्चों को दूध दे पा रहे हैं, कहां हरी सब्जियां खा पा रहे हैं। इतनी महंगाई, विधायकों का, सांसदों का वेतन बढ़ा, तुरंत उनको दी जाने वाली निधियां बढ़ जाती हैं। आशा कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं, हम सभी को भी महंगाई भत्ते के हिसाब से प्रोत्साहन राशि में दी जाने वाली राशि बढ़नी चाहिए, महंगाई भत्ते के हिसाब से। और यदि इस तरह से नहीं बढ़ा सकते हैं तो सीधे सीधे हमारा मानदेय फिक्स कर देना चाहिए। हमारी पहली मांग भी यही है कि प्रोत्साहन शब्द को हटा दिया जाए, मानदेय फिक्स किया जाए, जीने लायक वेतन दिया जाए और उस वेतन के साथ साथ में हमें प्रत्येक महंगाई भत्ते में शामिल किया जाए। 9 अगस्त को भोपाल आइए, क्योंकि अब तो बारिश भी थम गई है, उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो रही है, कई जगह जल स्तर भी गिरा हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी सेफ्टी के साथ आए, ये पता करते हुए आए कि हमारे यहाँ के आसपास के रास्ते अवरुद्ध तो नहीं है। ये सभी आप सभी लोगों को अपने स्तर पर समझना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये मांग सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। यदि हम भिंड से भोपाल पहुंच सकते हैं तो हम ये विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक जिले से हमारी आशा बहनें भोपाल पहुंचेंगी। 9 तारीख को लक्ष्मी गौरव अकेली नहीं होंगी, 9 तारीख को हजारों लक्ष्मी बहनें होंगी, सभी बहनें वहां पर एकत्रित होंगी और हम सब हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ उस दिन भी खड़े नजर आएंगे। और ये मैसेज सरकार तक जाएगा कि चाहे बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, प्रलय हो, हम किसी भी समस्या से डरने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सरकारें होश में आए। 9 तारीख को विधानसभा का घेराव होने जा रहा है, 9 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। उस दिन सभी बहनों से हमारी ये अपील है, अधिक से अधिक संख्या में आए। जहां बारिश चल रही है, जोरदार पुल टूट चुके हैं, वहां तो कहना ठीक भी नहीं होगा, लेकिन जहां से संभव है वहां से पूरा जिला खाली कर दीजिए और आ जाइए, यहां दिखा दीजिए। हम नहीं डरते किसी बारिश से, हम नहीं डरते किसी भी आंधी तूफान से, और हम नहीं डरते किसी भी तानाशाही रवैये से। आ जाइए सभी के सभी और इस प्रदर्शन को सफल बनाइए। आज यदि हम सब एकत्रित हो गए तो फिर जिस दिन विधानसभा का चुनाव आएगा और यही विधायक, नेता, मंत्री हमारे दरवाजे पर आएंगे, तो हम उन्हें ये बता सकेंगे कि एक दिन हम आपके दरवाजे पर गए थे, फिर आप लोगों के सामने सामूहिक रूप से विधानसभा के दरवाजे पर गए थे, मगर किसी ने भी हमारी बात का, हमारे काम का मान नहीं रखा। और आज हमें ये सोचना पड़ेगा।
1150 रुपये है, वो भी हम सरकार से जैसे लिखित के रूप में हुआ था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किया गया। वो कैसे हम लोग सरकार से लागू करें, इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग 9 अगस्त को एक भयपूर्ण रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन करें। मीना कुमारी सिंह। ये बिहार है, सबसे ज़्यादा काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, तो सबसे कम तनख्वाह यहाँ पे मिलता है और कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। इसके लिए बिहार लेवल पे भी बहुत बड़ा आयोजन आंदोलन के लिए किया जाएंगे आने वाले दिन में। उसके लिए भी पूरा तैयारी के लिए आज का मीटिंग है। पूरा CITU गया जिले का और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ भी आज के मीटिंग में के बाद में इसके लिए पूरा तैयारी करेंगे। गांव-गांव में जाएंगे, जनता को इसको भी इसमें इकट्ठा करेंगे। 9 अगस्त को आपका मतलब जो कार्यक्रम है वो पूरे देश ऑल इंडिया लेवल पे है? ये पूरे देश का है, सारे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन का आह्वान है और जो संयुक्त किसान मोर्चा जो बॉर्डर पे भी ये लड़ाई लड़ रहे, पूरे ऑल इंडिया पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दोनों जो मोर्चों का संयुक्त आह्वान है। देश के पूरे किसान, देश के सारे मजदूर और देश के सारे खेती और मजदूर जो संपत्ति पैदा करने वाले हैं, वो ये सारे जो निजीकरण के नीतियाँ, ये जनता को खिलाफ में जो भी है, देश को बेचने वाले नीतियों के खिलाफ में ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी बुनियादी अधिकार है न्यूनतम वेतन और किसानों को न्यूनतम मूल्य और जो है जनता का स्वास्थ्य का सुविधाएं और रोज़गार के लिए गारंटी, इसको लेके लड़ाई लड़ेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं AR सिंधु, जो महासचिव ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स और राष्ट्रीय सचिव सिटी। आज गया जिला में हमारी ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड AR सिंधु और इस बैठक में जिला अध्यक्ष अनीता जी, जिला मंत्री डेजी जी, सभी सेविका सहायिका अन्य प्रखंड के उपस्थित हैं। आज हमारे गया जिला में बैठक रखा गया है। हम यहाँ 9 अगस्त 2021 को पूरे देश में 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें मैं चाहूँगी गया जिला के जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेविका सहायिका की संख्या भाग लें और उस दिन विस्तार पूर्वक गया जिला के पदाधिकारियों को दिखा दें कि हम लोग सेविका सहायिका क्या हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं। हमारी जो सरकार से मांगे हैं, जब तक हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए तब तक सेविकाओं को 21,000। आंगनवाड़ी सेविका सहायता संघ गया जिला शाखा गया से हम बोल रहे हैं। आज हम लोग के यहाँ हमारे गया जिला में हमारे बीच ऑल इंडिया के महामंत्री AR सिंधु जी आई हुई हैं और हम लोग को मार्गदर्शिका भी दे रही हैं। और 9 अगस्त को जो हम लोग को विरोध प्रकट करना है, धरना प्रदर्शन करना है, उसके लिए हम लोग की तैयारियाँ की जा रही है। और आज गया जिला में बहुत सारी परियोजना में जो हमारी बहनें कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका मुआवजा आज तक सरकार नहीं दी है और स्वीकृति और महोदया भी नहीं दी है। इसके लिए हम लोग मदद जाकर मिलेंगे या उनसे मुआवजा की मांग करेंगे। और हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को सेवका जो भी है, जो भी 5,000 खर्च है, तो जो सरकार हम लोग को बोली है कि समान वेतन समान काम की समान वेतन दिया जाएगा, तो नहीं मिला है। तो हम लोग अंतिम सांस तक अब हम लोग को लड़ाई है। हम लोग को पोषाहार की कोई लड़ाई नहीं है, कुछ की लड़ाई नहीं है। हम लोग को लड़ाई यही है कि हम लोग को सेवका को और सहायता को 18,000 की जो मांग है, उसको हम लोग जितना हद तक लड़के लेना होगा उतना लड़के लेंगे।